जय श्री कृष्ण। कृष्ण भावनामृत पर चर्चा के क्रम में हमने पिछले वीडियो में ये चर्चा की थी कि सन्यासी का जीवन कैसा होता है। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसे सन्यासी और योगी साथ साथ होता है। सन्यासी जो संसार से विरक्त हो चुका है, जिसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, जिसे किसी प्रकार का मोह नहीं है। योगी जो पूर्णतः संतुलित है, जो परब्रह्म से जुड़ा हुआ है, भगवान कृष्ण और अपने संबंधों के प्रति जागरूक है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भगवान कृष्ण से अपने संबंधों को जानता है। वो जानता है कि वो भगवान कृष्ण का दास है और परम सत्य को जानता है कि भगवान कृष्ण ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड के माता पिता गुरु पालनकर्ता स्वामी सखा हैं। उनसे बड़ा हितैषी उसके लिए कोई नहीं, क्योंकि वह उन्हीं का अंश है। वह भगवान कृष्ण की सेवा के लिए ही आया है। भगवान कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय और 18वें श्लोक में कहा है, गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सृहता प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि का प्रलय, सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। वह अन्य सन्यासियों की भांति संसार का त्याग नहीं करता, बल्कि वो जानता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु के स्वामी भगवान कृष्ण है। इसलिए वो किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व नहीं जताता, बल्कि उन वस्तुओं का कैसे भगवान कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग हो वैसा ही करता है। वह प्रकृति के किसी चीज़ पर स्वामित्व नहीं जताता, क्योंकि वह जानता है कि प्रकृति के स्वामी श्री कृष्ण हैं। इसलिए उसका संसार के किसी वस्तु के साथ मोह नहीं रहता। वह जानता है कि शरीर भी भगवान कृष्ण की संपत्ति है, इसलिए इस शरीर से भी भगवान कृष्ण की अधिकाधिक सेवा हो वैसा ही करता है। योग का अर्थ है परब्रह्म से जुड़ाव, और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भगवान कृष्ण से जुड़ा रहता है। वो अपना हर कर्म भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित करता है। उसका हर क्षण भगवान कृष्ण की सेवा में लगता है और सदैव शांत और संतुष्ट रहता है। वह हर इंसान को भगवान कृष्ण का अंश जानता है और सभी से प्रेम करता है, इसलिए किसी से मोह नहीं रहता। भगवान कृष्ण गीता के 6ठे अध्याय और 29वें श्लोक में कहते हैं, सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वतः समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। आप सब भी अपने जीवन को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करें, जैसा कि भगवान कृष्ण गीता के 2 अध्याय और 40वें श्लोक में कहते हैं, नेह अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। आप जो भी कर रहे हैं उसी कर्म से भगवान कृष्ण की सेवा करें, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा। जैसा कि भगवान कृष्ण गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, नियतम कुरु कर्मा त्वं कर्म ज्यायो हा कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसकी शुरुआत आप खुद को ऑब्जर्व करने से शुरू कर सकते हैं। देखिए कि आप कोई काम तब करते हैं जब इसकी आवश्यकता है, या फिर तब जब आपका मन कहता है। जय श्री कृष्ण।